अगर सिर्फ आज वो रिपोर्ट मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया पढ़ के सुना देती जो अरशद शरीफ की वालदा लेके आई थी, तो सारे किरदार सामने आ जाते। ठीक है, तो तगड़े हाथों को पकड़ना चाहिए। अब इम्तिहान है मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया का। पहले तो ये फ़ाइनल कर लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ का वतन है कौन सा। और मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है आपको शायद इल्म नहीं है, मियाँ साहब वतन आ गए हैं। वो यूरोप गए थे तो लंदन वापस आ गए हैं। ठीक है ना, तो मियाँ साहब का वतन जो है वो लंदन है। मियाँ साहब का पाकिस्तान कभी मुल्क नहीं रहा। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो उनको दोनों बेटों की शरीयत पाकिस्तान की होती। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो उनको दोनों बेटे पाकिस्तान में रहते। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो वो ख़ुद पाकिस्तान के अस्पतालों से इलाज कराते जहाँ पर 32 साल इन्होंने हुक्मरानी की है। जहांगीर शरीफ मेडिकल सिटी से लेकर इत्तेफाक अस्पताल इनका ज़ाती है, जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। इमरान खान अगर गोली लगने के बाद या गिरने के बाद अगर शौकत खानम से इलाज करा सकते हैं तो क्या शरीफ मेडिकल सिटी से या इत्तेफाक अस्पताल से इनका इलाज नहीं हो सकता था? कि असम्बलियाँ कब तोड़ रही हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें अगर मुझसे पूछें तो हमें 4 महीने नहीं तोड़नी चाहिए, हम अपने काम सीधे कर लें। और अगर मुझे इमरान खान कहेंगे तो अभी तोड़ दूंगा। मैं चूँकि आज सुबह ख़ुद परवेज़ इलाही साहब से मिल के आया और आज सुबह मेरी उनसे कोई 20 मिनट मुलाकात रही 1 to 1, और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि असम्बली तोड़ना, तहलील करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मुझे इमरान खान 5 मिनट पहले कहेंगे तो मैं असम्बली तहलील कर दूँगा। और बस मैं आपको ये बता दूँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही, असम्बलियाँ जा रही हैं। अब सारा सिस्टम समेटा जा रहा है। अब नए इलेक्शन होंगे। और एक ख़बर आपको दे दूँ, आज का दिन वक्त याद रखिएगा, 70% बड़े सियासतदान अगली हुकूमत में नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। काफली के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात में क्या बातें हुई? पाकिस्तान के अंदर क्या नवाज शरीफ वाकई आ रहे हैं? तैयारियां हो रही हैं, ज़राए बता रहे हैं। 10 दिसंबर को एक नया पाकिस्तान के अंदर करैक्टर आ रहा है, वो कौन सा है? और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बात चली है, अरशद शरीफ साहब का 100 मोटो ले लिया हुआ, इसके ऊपर इस वक्त क्या अपडेट हो रही है? हमारे साथ मौजूद है राना अजीम साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बाकी बातों पे आने से पहले सबसे पहले जो अरशद शरीफ साहब के ऊपर मामला ये हुआ है, 100 मोटो ले लिया गया है, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है वो वही रवायती सियासत की तरह जो पुलिस करती है, हमेशा अपने तय पुर करके, और जो अहले खाना है उन्हें अंदर दाखिल नहीं किया, खाना पूरी की गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, पाकिस्तान के अंदर 2 FIRs कभी नहीं भूली जाएंगी। एक इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की और एक अरशद शरीफ शहीद की शहादत की, कि दोनों FIRs बड़े केस, कप्तान पे होने वाला हमला, FIR मुद्दई पुलिस, ना ज़ख्मी से पूछा गया, ना शहीद होने वाले से पूछा गया, ना मौके के गवाहों से पूछा गया। हमेशा पुलिस वहाँ मुद्दई बनती है जहाँ मुद्दई कोई ना हो। और दूसरी अरशद शरीफ शहीद के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उसकी वालदा तमाम TV चैनल पे दुआइयाँ देती है, दरख्वास्त देती है, रिक्वेस्ट करती है कि मैं इस केस में मुद्दई बनना चाहूँगी, और दोनों केसों में पुलिस खुद मुद्दई बन जाती है। इससे बड़ा क्लियर नज़र आता है, मैं बिल्कुल वाज़े कहूँगा कि वो जिसका एक लफ्ज़ था ना, अरशद शरीफ शहीद, जिसकी वजह से, चूँकि मेरा उनसे एक बड़ा गहरा तल्लुक़ रहा है, तो अरशद शरीफ जो कहते थे ना शहीद, कि वो कौन था? ये वही था जिसने, वो जिसको कहते हैं ना वो कौन था, ये वो था जिसने दोनों FIR नामालूम FIR बना दी, यानी पुलिस को उसमें मुद्दई बना दिया। और ताकतवर को बचाने के लिए इन FIRs में असल मुद्दई जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया। आपको क्या लगता है कि इस मामले के अंदर क्या कोई पेशरफ्त हो सकेगी सही तरीके से? और स्पेसिफ़िकली जो सबूत अरशद शरीफ ने मुराद सईद को दिए हैं वो क्या हैं? आप क्या अभी तक क्लेम सामने आया कि आपने वो सबूत देखे हैं और बड़े इंकशाफ हैं उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं वो बताइए कुछ हमें भी। देखिए, मैंने देखे तो नहीं है क्योंकि मुझे,
लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर सिर्फ आज वो रिपोर्ट मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया पढ़ के सुना देती जो अरशद शरीफ की वालदा लेके आई थी, तो सारे किरदार सामने आ जाते। उसमें मरियम नवाज़ का नाम भी है, उसमें पाकिस्तान के तगड़े तरीन वज़ीर का नाम भी है, उसमें बाकायदा ये दर्ज है, मैं आपको ये ब्रेकिंग देता हूँ कि अरशद शरीफ के जाने से, अरशद शरीफ के दुबई पहुँचने पर, अरशद शरीफ के कीनिया जाने पर कौन कौन शख्स उसकी किस किस चीज़ की कहाँ कहाँ से रिपोर्ट लेता रहा, और अरशद शरीफ जिस घर में ठहर रहा था वहाँ पर चकवाल से तल्लक रखने वाला जो बावर्ची था, खान सामा जो था, उसका राब्ता किससे होता था, रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो तगड़े हाथों को पकड़ना चाहिए। अब इम्तिहान है मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया का, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। कमीशन की कमेटी पड़ गई है और अरशद शरीफ शहीद के केस पर इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि हमें जिससे तकवा, हमें जिस पे ये उम्मीद थी ना, वही पत्ते हवा देने लगे। मुझे ये बताइएगा, आजकल बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। क्लेम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वतन वापसी आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से मुस्लिम लीग नून करने लगी है। क्या कोई हकीकत है इस? पहले तो ये फ़ाइनल कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ का वतन है कौन सा। और मैं आपको बता दूँ, मेरा ख्याल है आपको शायद इल्म नहीं है, मियाँ साहब वतन आ गए हैं। अच्छा। वो यूरोप गए थे तो लंदन वापस आ गए। ठीक है ना, तो मियाँ साहब का वतन जो है वो लंदन है। मियाँ साहब का पाकिस्तान कभी मुल्क नहीं रहा। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो उनको दोनों बेटों की शहरियत पाकिस्तान की होती। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो उनको दोनों बेटे पाकिस्तान में रहते। अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो वो ख़ुद पाकिस्तान के अस्पतालों से इलाज कराते, जहाँ पर 32 साल इन्होंने हुक्मरानी की है। जहांगीरपुर शरीफ मेडिकल सिटी से लेकर इत्तेफाक अस्पताल इनका ज़ाती है, जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। इमरान खान अगर गोली लगने के बाद या गिरने के बाद अगर शौकत खानम से इलाज करा सकते हैं, तो क्या शरीफ मेडिकल सिटी से या इत्तेफाक अस्पताल से इनका इलाज नहीं हो सकता था? क्या इनके इलाज वहाँ से नहीं हो सकते थे जो पाकिस्तान में मौजूद महंगे तरीन होटल ये हॉस्पिटल है, हो सकते थे? क्योंकि इनका यह वतन नहीं है, वो अपने वतन में मौजूद है। आप ये कहें कि क्या कोई मेहमान किसी पाकिस्तान में आ रहा है और मेहमान यहाँ पर क्या क्या खाने और क्या यहाँ से तोहफे लूट कर ले जाने के लिए आ रहा है। फ़िलहाल मियाँ साहब अभी नहीं आ रहे जी। मियाँ साहब हमेशा उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब इक़्तिदार के ईवानों से उन्हें ठंडी हवा आएगी कि अब मैं इक़्तिदार के ईवानों तक बैठ सकता हूँ। और मैं आपको एक और ख़बर ब्रेक कर दूँ, और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ पाकिस्तान के उन तमाम सीनियर एंकर्स से, मोअज़्ज़ज़ है मेरे लिए बड़े, और उन वकला से जिनका दावा है कि मियाँ साहब दोबारा सियासत में आएंगे। मियाँ साहब अरशद मलिक केस में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। पार्लिमानी सियासत में मियाँ साहब ज़िंदगी में पार्लिमानी सियासत में नहीं होंगे। आप बता रहे थे कि इंग्लैंड में भी उनके लिए हालात अब सख्त होने जा रहे हैं, वो क्या मामला? मैं बता दूँ, मैंने कल अपने एक व्लॉग में, जो मैं अपना साथ व्लॉग करता हूँ, उस पर मैंने तारिक महमूद चौधरी, ये असल में लोग पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि तस्नीम शाह जो है वो शायद उस केस का मुद्दई नहीं। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है जिसमें अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान साहब पे हमला की साजिश, उसके मुद्दई का नाम है चौधरी तारिक महमूद। ये वो शख्स है जिसने अल्ताफ़ हुसैन पे भी पर्चा करवाया था और अल्ताफ़ हुसैन उसमें गिरफ़्तार हुआ था। ये एक बड़ा बासर आदमी है। और इसके बकौल मैंने कल इसको जब प्रोग्राम में लिया तो इसने मुझे कहा कि हमने FIR दर्ज करवा दी है। उसने कहा पाकिस्तान में FIR का और तरीक़ेकार होता है, हमारे उधर और होता है। और उस FIR में मैंने उससे पूछा कौन कौन है, उसने कहा खाली नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, नासिर भट्ट, ये सारे उसमें हैं, यानी मुल्क के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी। तो मैंने उससे कहा जी अभी तक मियाँ नवाज शरीफ को क्यों नहीं पूछा गया? तो उसके बकौल जो मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं, उसने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ वगैरह को जुमे का दिन उनके पास एक आखिरी दिन है, जुमे को उन्हें दोबारा बुलाया गया है तमाम गवाहों को उस वहाँ के कवानीन के मुताबिक। उन गवाहों की गवाही सबूत लेने के बाद
वो किसी वक्त भी नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर सकते हैं और उस गिरफ़्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के पेश होंगे, फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन वो लंदन से नहीं निकल सकेंगे। हाँ, अगर नवाज शरीफ जुमे से पहले, अब जुमे में दिन रह गए 2, वहाँ से भाग जाते हैं, भाग के पाकिस्तान आ जाते हैं तो और बात है। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, जिस मुल्क में भूख नाच रही हो, जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो, जिस मुल्क में सोयाबीन के बीज की क्लीनेस के लिए 70 करोड़ रुपया वज़रा सरेआम मांग रहे हो, जिस मुल्क में रिश्वत का बाज़ार पार्लियामेंट हाउस से लेकर कमेटियों के रूम्स में लगता हो, इतना तो वाइफों का बाज़ार नहीं लगता जिस तरह इनका बाज़ार। सोयाबीन वाला क्या मामला, हमने पिछले दिनों देखा तारिक बशीर चीमा का भी कोई लड़ाई हुई, तो ये कोई चीज़ें मिलती हैं आपस में? ये सारे एक ही हैं, पैसे चाहिए ना, इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, अगला इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये पैसों की लड़ाई है। ठीक है राना साहब, एक और न्यूज़ ब्रेक कर दें। एक और मेहमान की खबर आ रही है कि सलमान शहबाज आ रहे हैं 10 दिसंबर को इस्लामाबाद, कोई हकीकत है इसमें? सलमान शहबाज आ सकते हैं, इसलिए कि सलमान शहबाज वाले ही केस में शहबाज शरीफ और उसको रिलीफ मिला है हमज़ा को, तो अभी दिसंबर का महीना चूँकि इनके पास है, ठीक है, तो इसके महीने में कहते हैं जिसको जो क्लियर करवा सकते हैं वो करवा लें। ठीक है। ऑल टाइम टॉपिक जो पाकिस्तान के अंदर हॉटेस्ट है, असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं कि नहीं, क्या ख्याल? एक तो आप ज़हन में रखिएगा, असम्बलियाँ टूटने नहीं जा रही, असम्बलियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। असम्बलियाँ टूटने नहीं जा रही, असम्बलियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। 4 नाम फाइनल हुए थे, उनमें से 3 नाम हार्ड फेवरेट हैं और 2 नाम शीन से शुरू होते हैं और एक सीन से शुरू होता है वज़ीर आज़म के लिए, ठीक है, निगरान वज़ीर आज़म के लिए। और ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की अदलिया इस दफ़ा इलेक्शन में हो सकता है एज ए ऑब्जर्वर या निगरान हो, ताकि इलेक्शन मुनसफ़ाना हो। और जो सवाल आपने नहीं पूछना वो बता दूँ, काफ लीग और तहरीक इंसाफ में कोई लड़ाई नहीं है। ये हकीकत है इसमें, क्योंकि अभी परवेज़ इलाही साहब का ही बयान आया कि एक इशारे पे तोड़ देंगे, लेकिन 4 महीने तक नहीं टूटने जा रही, तो लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं, आपने वो पूरा बयान नहीं सुना। उसने जब सवाल किया कि असम्बलियाँ कब तोड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें अगर मुझसे पूछें तो हमें 4 महीने नहीं तोड़नी चाहिए, हम अपने काम सीधे कर लें, और अगर मुझे इमरान खान कहेंगे तो अभी तोड़ दूँगा। मैं चूँकि आज सुबह ख़ुद परवेज़ इलाही साहब से मिल के आया और आज सुबह मेरी उनसे कोई 20 मिनट मुलाकात रही 1 to 1, और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि असम्बली तोड़ना, तहलील करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मुझे इमरान खान 5 मिनट पहले कहेंगे तो मैं असम्बली तहलील कर दूँगा। और बस मैं आपको ये बता दूँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही, असम्बलियाँ जा रही हैं। अब सारा सिस्टम समेटा जा रहा है, अब नए इलेक्शन होंगे। और एक ख़बर आपको दे दूं, आज का दिन वक्त याद रखिएगा, 70% बड़े सियासतदान अगली हुकूमत में नहीं होंगे। ये बड़े इंकशाफात आपने राना अज़ीम साहब की ज़ुबानी खुद सुने हैं। अपने मेज़बान उस्मान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।